अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोहर और बीवी का एक छोटा सा एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको। तो शोहर पूछते कहते खाना कई को नहीं पकाया कहता कहते। तो बीवी बोलते कहते मैं गिर गई थी और मुझे लग गई थी कहते। तो बोलते अरे कहाँ गिरी और क्या कहाँ लगी कहता कहते शोहर मैं बिस्तर पे गिर गई और आंख लग गई कहते। नहीं तो इनो भुक्के। अब जो बात बोलता हूँ ज़रा गौर से सुनो, इंशाल्लाह हमेशा फ़ायदे में रहते आप। तो तकरीबन 3 महीने से मेरे पास एक पेशेंट इलाज कराने आ रही, ये 3रा महीना है, जिनकी शुगर 300 थी, इंग्लिश दवा 2 बार लिए और मेरे मेडिसिन्स भी लिए। तो पहले महीने में शुगर 300 से ज़्यादा हो गई, बढ़ गई शुगर एक महीने में 400 हो गई। फिर दूसरे महीने भी मैं दवा दिया उनको, दूसरे महीने में भी सेम 400 से 450 हो गई। अब दवाएं देना ना, इनको थोड़ा गाइडेंस भी देंगे करको अल्लाह को भेजा। लास्ट में ना गुस्सा आया मुझे। शुगर के पेशेंट्स दिमाग से निकालो पहले आपको शुगर है बोल के, और अपना खान पान रहन सहन बदलो। और तुम्हें रात में जाग रहे वो छोड़ो पहले का। मैं हो साहब रात में तो जाग लूँगा, तो रात में जागने का छोड़ो, सुबह को उठो, फजर की नमाज पढ़ो, ज़रा एक्सरसाइज करो, जाको थोड़ा वॉकिंग करो, दिमाग को ठंडा रखो, जिस्म को गर्म रखो, पेट को नरम रखो। दवा तंग को जाको चिकन खाने का छोड़ोगा। हो पूरा सही बोल रहे आप। बोले हो ठीक है, लो ये मैं ना करता हूँ। बोले करेक्ट सेम फॉलो करे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। 3रे महीने में सेम दवा में एक भी तब्दीली नहीं करा मैं, दवा वोच, बट रहन सहन बदलो, खान पान बदलो, आप हमेशा सही रहते। नहीं तो एक बार इंसुलिन चढ़ गया तो आपका पैनक्रियास मर जाता, फिर आप खतरे पे आ जाते। बोल के 3रे महीने में इनकी अम्मी को भी इनको भी दोनों को भी खूब बातें करके भेज दिया। गुस्सा आ गया मेरे को, 2 महीने से दवा दे रहा हूँ और शुगर बढ़ते जा रही महीना। आप लोगों की वजह से पूरे भी जो है ऐसा शुगर के पेशेंट्स क्या करते, दवाएं के डोसा बढ़ाते गारत हो जाते। तो आपका रहन सहन बदलो और खान पान बदलो बोल के बातें करके डरा के भेजा मैं। 3रे महीने में हंसता खेलता चेहरा आज। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार जो दवा ले रहे थे इंग्लिश दवा 1 बार कर दिए, और डोज जो 400 था 200 के करीब हो गया, खाली खान पान में रहन सहन में। और ये मैं ना दवा भी ना को बोल रहा हूँ, सेम जो मेंटेन कर रही उसे मेंटेन करो, इंशाअल्लाह फायदे में रहते। नहीं तो आप खतरे में आ जाते। मालूम ना इंसुलिन की हालत क्यों, इंजेक्शन ना चुबो के। आज वैसा छोरा मेन इम्पोर्टेंट, आइए उनसे बात करेंगे मेरे भाई। माशाल्लाह वैसा उतरी थी सूरत, आज खिली हुई सूरत देखो आप माशाल्लाह, कुछ भी हैज नहीं है नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद रियाज भाई, खैरियत से ही? क्या खुशी ना माशाल्लाह। क्या तकलीफ थी पहले? शुगर था तकरीबन 1 साल से। 1 साल से? हाँ, कैसा ही शुगर आपको है? क्या है कि वो यूरिन ज्यादा आ रहा था, तो जाके टेस्ट करे तो पॉजिटिव डायबिटिक बोल के बताया। कितना था शुगर आपका? स्टार्टिंग से 300 था। हाँ। बीच में कंट्रोल हो गया था, वो दवाएं दी के ग्लूकोज पे चढ़ाए थे डॉक्टर साहब, तो कम कंट्रोल हो गया था। फिर आपका सुन के आपके पास आए थे अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पहले। तो 2 महीने से आपकी दवा खाया था, लेकिन फर्क कुछ भी ना हुआ था। फिर भी उम्मीद छोड़े नहीं आ रहे थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनोज कम करना बोल नहीं छोड़ता। हाँ, बाद में अब सब समझा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5 टाइम की नमाज, हाँ, बस थोड़ी वॉकिंग हुए करा, हाँ। टाइम पे दवा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कम है, 230 230 है, जी हाँ और तबीयत भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिख रहा ना चेहरे पर माशाल्लाह। ठीक है नहीं, बस यही है। ठीक है, जितने भी लोग शुगर कम नहीं होती कर को बोलती, उन लोग सुन लो, कान खोल के सुन लो, दिमाग को ठंडा रखो, जिस्म को गर्म रखो, पेट को नरम रखो। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह शुगर के गोलियों को ऐसा तलाक लिख के दे देते आप।
नहीं तो आशिकी हो जाती गोलियों से, इंजेक्शनों से, और सच्ची मोहब्बत होती खबर को गए तक, और बहुत जल्दी चले जाती है खबर को। समझ में आ रहा? दिमाग को ठंडा कैसा रखना, टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन, नफरत, गीबत, एक बात याद रख लो आप लोग, अगर गीबत कर रही तो बहुत तकलीफ में आ जाते। आज हमारे कौम में बहुत ज़्यादा है ये गीबत करना, किसी के बारे में बोलना, किसी के पीछे बोलना। उनके बारे में बोले नहीं तो, उनके बारे में गए नहीं तो हमारा पेट का खाना हजम नहीं होता। गाते रहते, गए तो जिनका खाना भी हजम होता और इनको नींद भी आती, सो नहीं तो नींद भी नहीं आती रात। हदीस में है, गीबत करने वाले की मिसाल अपने भाई का कच्चा गोश्त खाए जैसा। कच्चा गोश्त खाए तो बीमारी आती ना। अब ये बीमारी कैसा आती बोलो? ऐसा शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसे मसले में मुब्तला हो जाते आप। अब गोश्त खाए तो ना, गोश्त खाए जैसा दिखता सो कर को बोलती मिसाल ना उनको एक कते। ये मिसाल ऐसा लेती बदला बीमारी के शक्ल में। कभी भी किसी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग मिलके भी आपको कुछ खिलाना चाहती, आपका अच्छा करना चाहती तो नहीं हो सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहते। पूरी दुनिया मिलके भी आपको बिगड़ाना चाहते, आपको खराब करना चाहते, आपको गिराना चाहते, पूरी दुनिया मिलके भी, तो आपका एक बाल भी बाखा नहीं होता जब तक अल्लाह नहीं चाहता। क्योंकि ये जो कुछ भी होता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होता। एंड इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर, आपका रहन सहन, आपकी बातचीत, आपकी सोच, आपके दिमाग में जो गंदगी रहती, किसी के बारे में बोलना, गाना, हसद, नफरत, गीबत, तकब्बुरी, ये सारे चीज़ों से भी शुगर, बीपी आती। उतने में आप सुधर गए, अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता बोलो? किडनी फेल, लीवर फेल, बस हगने भी नहीं आता, मुतने भी नहीं आता, किल्ले पड़ले को, पादले हगले को कोने में बैठ जाते। वो ना कंडीशन लास्ट लीवर और किडनी फेल्योर का। और जिनकी नीयत अच्छी होती, ऐसी छोटी आजमाइश से उन्होंने पार हो जाते। अब जो मेरे भाई पार हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, उन्होंने जंग पास हो गए। अपने खास बंदे को अल्लाह इसी तकलीफ दे के आजमाते और सही रास्ता भी बतला देते। जो नहीं सुधरता उसे सही रास्ता नहीं दिखाते अल्लाह ताला। 2 महीने में चुनो है, क्या फायदा नहीं हो रहा भाई, क्या का डॉक्टर है कि क्या है कि बैल कांगा की बोल, सीधा जाके इंजेक्शन डालो डॉक्टर साहब, डाल लो इंजेक्शन, इंसुलिन चढ़ा लेते। लेकिन उनको भरोसा था अल्लाह की ज़ात पे, इंशाअल्लाह जो नेमतें बतला रहे उन्होंने अल्लाह ताला के, उसमें फ़ायदा है। मुझे 2 महीने से फ़र्क नहीं हुआ, 3रे महीने में इंशाअल्लाह मैं देखता हूँ क्या है। उन्होंने वीडियोस देखे, सोचे समझे, अपनी सेहत अपने हाथों से खुद कंट्रोल कर लिए। समझ में आ रहा? अपनी शुगर को आप खुद कंट्रोल कर ले सकते। शुगर, बीपी, थायराइड ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके जिस्म का, बॉडी का बैलेंस है जो आप लोग ठीक से मेंटेन नहीं कर ले रहे। अब एक ऐसा रेमेडी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को, अगर आप लोग घर पे बैठ के कर लेंगे तो इंशाल्लाह 8-10 दिन में इन्फेक्शन गायब हो जाता है। इंशाल्लाह आपके जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन हो, आपके खून में गंदगी हो, इंशाल्लाह आप रेडी हो जाते 8-10 दिन में। और वो कोसी भी जाको में जंगलां से तोड़ने का को बनाओ बोल रहा नहीं, घर पे ही ना चीज़ा उसमें बना के खाओ बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह सारा इन्फेक्शन दूर हो जाता आपका, ठीक है? और आपका खून भी साफ हो जाता। खून साफ होने की रेमेडी है ये। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, खून साफ होने के लिए आप 1 सपाट चम्मच हल्दी का आटा, हल्दी जो घरों में रहती, जंगलों में नहीं, कहाँ रहती डॉक्टर साहब हल्दी का आटा? कहते दिन लेना डॉक्टर साहब। 1 चमचा हल्दी का आटा, आधा चमचा दालचीनी का पाउडर, पौ चमचा काली मिर्ची का पाउडर, 1 गिलास दूध में डाल के पका लेके सुबह में पी लेना।
थोड़ा पका लो, इंशाल्लाह पी लो। हल्दी का टा, दालचीनी और काली मिर्ची, इंशाल्लाह 8 दिन में आपका इन्फेक्शन पूरा चला जाता और खून साफ होता। जिनको भी खुजली है, इरिटेशन होता, पेट खराब रहता, यानी इन्फेक्शन की वजह से होते मसले आपको, इंशाल्लाह ये हल्दी का टा है, दालचीनी और काली मिर्ची, ये रेमेडी अपनी आदत में ले लेंगे तो इंशाल्लाह आप तैयार हो जाते हैं। रिजल्ट तो 8 दिन में है, 10 दिन करो, 15 दिन करो, 1 महीना करो, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, अपने आदत में ले लो। कितने दिन लेना डॉक्टर साहब, पूछो न को, ठीक है ना, अपनी आदत में ले लो। 8 दिन 10 दिन करो, बीच में 1-2 बार करो, इंशाल्लाह अपनी बॉडी को बैलेंस पे लेकर जाने का सीख जाओ, कभी खतरे में नहीं आएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज रिंग रोड। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी। 8 तारीख को रायचूर में अलसलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को करनूल में ये एनआर नमस्ते फंक्शन हॉल। 10 तारीख को महबूब नगर में इंशाल्लाह जो है अलसबील ट्रस्ट। फिर 12 तारीख को संगारेड्डी में दीनदार खान फंक्शन हॉल, जलाल बाग, बैक साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संगारेड्डी। फिर 13 तारीख को निज़ामाबाद में इंशाल्लाह वाटर टैंक माल्लापल्ली, जामियातुल अंसर मदरसा कमेटी, ठीक है। फ़ोन कर लो, एड्रेस तो बोलूँ पूरा याद रख के, ख्वाब में भी बोल लूँगा तो एड्रेस, ख्वाब में भी पेशेंट्स देख रहा हूँ। जब लोगों की आप लोगों की खिदमत में लगी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट दिन कब हो रही, रात कब हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह बस लोगों का फ़ायदा हो रहा, दिल को सुकून मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बस वो सुकून में ज़िंदगी गुजर रही मेरी। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ और जीले को जा रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह बरकरार रखो, जब तक मेरी जान है इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नंबर 9900366775 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।